आपने क्या किया उसमें? तो आपके राजपाट में हत्या, बलात्कार, आम दिन आए दिन ये घटनाएं घट रही है। उत्तर प्रदेश में उत्तम सरकार है और सर्वोत्तम शासन वहाँ चल रही है। वहाँ जुनून का राज है, जंगल का राज बिहार में है। वो जुनून का राज है, जनता का राज है, लोकतांत्रिक पद्धति से वहाँ लोग सांस ले रहे हैं। और इसलिए वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है, सबका ख्याल कर रही है और अपराधियों को भी तुरंत दबोचा गया और इस पर जांच टीम भी बैठा करके कड़ी कार्रवाई की जा रही है। क्या लग रहा है? और जहाँ तक बिहार में योगी सरकार जैसा मुख्यमंत्री चाहिए? हाय, बिहार में चाहिए। आज योगी जी रोल मॉडल है पूरे देश के लिए। मुख्यमंत्री का जो उदाहरण उन्होंने पेश किया है, एक रोल मॉडल के रूप में योगी जी, और भी कई मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन योगी जी का जो एक करने का ढंग है, बुलडोज़र बाबा के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं। क्या मजाल है कि कोई आतताई अब ज़मीन माफिया ज़मीन लूट के चला जाए और उनका ज़मीन 2 घंटे के अंदर में खबर होने पर उनके ज़मीन पर, उनके मकान पर कब्जा करने वालों का बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र पहुंच जाता है। ये है शासन, ये है प्रशासन, ये है सुशासन। लेकिन बिहार में दुशासन बाबू कहला रहे हैं। ये सुशासन बाबू, ये लाचार कुमार। बिहार में मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अब नीतीश कुमार नहीं, अब तो ये लाचार कुमार हैं, बेबस कुमार हैं। अब ये पूरी तरह से जंगल राज के गोद में बैठ करके और ये मंत्र जाप रहे हैं बिहार का किस प्रकार से सत्यानाश करने के लिए। उधर बाबा एक महिला का वीडियो पूरा रिलीज हुआ, ये नीतीश पटना का ही मामला था। भाई पूछिए ना, इनका जितना बिहार में माफिया है, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे आपका क्या नाम है, शराब माफिया हो, जितने माफिया बिहार में पल फूल रहे हैं, ये बिहार की धरती पर उसके सरागना कौन है? जो महाठगबंधन की सरकार है, वो बिहार के माफिया को, बालू माफिया हो या गिरगिट माफिया हो या सीमेंट माफिया हो या शराब माफिया हो या पशुपालन माफिया हो, उसको पलने फूलने का जिम्मेवारी किसने दिया है? और पूरी तरह से इसके जिम्मेवार नीतीश कुमार जी हैं। और माफिया को शिकंजा में लेने का काम तो ये नहीं, बल्कि एक महिला के साथ जिस प्रकार से उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, ये दुर्भाग्य है। ये लोकतांत्रिक नहीं, ये अलोकतांत्रिक है। ऐसे माफियाओं को क्या करना चाहिए भाई? ऐसे माफियाओं को, बालू माफियाओं को कैसी दंड देना चाहिए? भाई बालू माफिया जो भी है, सजा नीत है, जो जैसा करेगा उसको वैसा सजा मिलेगा। देखो, ऊपर वाले तो सजा सबको दे ही देते हैं अंत में। हाँ, जस करनी तस भरनी। आपने सैकड़ों को मारा तो आज ने कल तो आपको भी, भगवान सब कुछ देखते हैं, तो मौत की सज़ा हुई। लेकिन अब जो माफिया जो गंदा काम कर रहा है, आप माफियागिरी कर रहे हैं, उसका हमारे कानून में, संविधान में सज़ा है। उसकी सज़ा निश्चित रूप से जो भी न्याय संगत है उसको मिलना चाहिए, मिलेगी। जिस प्रकार से लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, उस मौत का सौदागर कौन है? मैं तो कहूँगा कि उस मौत का सौदागर बिहार के रहनुमा मुख्यमंत्री जी हैं। माफ़ करिएगा, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन्होंने शराबबंदी का तो कानून किया बहुत अच्छा, लेकिन शराबबंदी के साथ साथ जिस प्रकार से इन्होंने माफिया को छोड़ दिया, इनकी सरकार में पूरी तरह से माफिया पल फूल रहे हैं, माफिया पल फूल रहे हैं। और माफिया ने ही यहाँ पर लोगों को जिस प्रकार से शराब के अंदर शराब भट्टी यहाँ खुल रहे हैं, शराब भट्टी यहाँ चल रहे हैं। अब ये बात, दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी अभी उन्होंने, हम लोगों ने कहा भाई जो भी मौत के शिकार हो गए और उनके परिवार का क्या दोष है, उनको कुछ न कुछ परिवार चलाने के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। गलती किया है उन्होंने, लेकिन उसका दंड परिवार क्यों भुगते? और बरसों बाद उन्होंने निर्णय लिया 16 तारीख के
बाद जो लोग भी मरे, मृत्यु के शिकार हुए हैं, उनको मुआवजा देंगे, लेकिन शर्त उन्होंने लगाया। ये तो संवेदनहीन मुख्यमंत्री है। भाई गरीबों के लिए आपने कोई योजना लाई, उसमें शर्त की बात क्या है? और शराब, ये शराब आखिर किसका दोष है? पोस्टमार्टम अगर नहीं हुआ है तो दोष किसका है? वो सरकार का दोष है। पोस्टमार्टम आपके नियम में है कि अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए अगर किसी प्रकार का कोई इल्ज़ाम है। लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ और पोस्टमार्टम के शर्त पर आप मुआवजा देंगे कि पोस्टमार्टम जिसका नहीं हुआ है उसका मुआवजा नहीं देंगे, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि मौत के सौदागर के रूप में बिहार की सरकार रही है। बिहार सरकार ने छोड़ दिया है खुला। लगातार एक साल में सैकड़ों लोग मारे गए और इनके राजपाट में हजारों लोग माफिया, शराबबंदी, और वही शराबबंदी वाले टिकट पाते हैं चुनाव में। इनके महागठबंधन में ऐसे लोग, शराब माफिया सरकार चला रही है और ये लोग कहते हैं कि शराबबंदी हम कर लेंगे, तो कैसे होगा? ये दुर्भाग्य है कि शराब माफिया को पलने फूलने का आश्रय अगर है तो बिहार है। बाबा, ये क्या संकेत देता है? देखो, मैं उस पर तो बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा। उनको अच्छे लोगों को जी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, उन्होंने अपना मर्यादा का पालन जो भी किया हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरा कहना इतना है कि आज हाय तौबा क्यों? ये अतीक के नाम पर हाय तौबा। और जो देश के अंदर मारे गए, उसी बंगाल के अंदर में सुरक्षा के घेरे में, जहाँ चारों तरफ से सुरक्षा का जाल बिछा हुआ था, और वहाँ भी अपराधियों के द्वारा एक व्यक्ति जिसकी सुरक्षा लगी हुई थी वो मारा गया। देश के दो प्रधानमंत्री सुरक्षा में, उससे बड़ी सुरक्षा नहीं हो सकती है, वो मारे गए। तो फिर ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, अपराधियों के पक्ष में जो ये रो रहे हैं, हत्यारों के पक्ष में, अपराधियों के पक्ष में, लुटेरों के पक्ष में, ये बिहार की सरकार क्या हो गया है? मुख्यमंत्री जी कल कह दिए, हमको जो जानकारी मिली कि उन्होंने कह दिया कि बिहार, उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है वो गलत है। तो आपके राज्य में तो रोज घटना घट रही है। सड़क पर क्रिमिनल चारों तरफ बेगूसराय में तड़तड़ा करके गोली चला करके गया और कितने लोगों को जान से घाट उतारा, मारा। आपने क्या किया उसमें? तो आपके राजपाट में हत्या, बलात्कार, आम दिन आए दिन ये घटनाएं घट रही है। उत्तर प्रदेश में उत्तम सरकार है और सर्वोत्तम शासन वहाँ चल रही है। वहाँ जुनून का राज है, जंगल का राज बिहार में है। वो जुनून का राज है, जनता का राज है। लोकतांत्रिक पद्धति से वहाँ लोग सांस ले रहे हैं, और इसलिए वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है, सबका ख्याल कर रही है, और अपराधियों को भी तुरंत दबोचा गया और इस पर जांच टीम भी बैठा करके कड़ी कार्रवाई की जा रही है।